हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोवर मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया भर्ती विज्ञापन परमानेंट सरकारी नौकरियों का जारी कर दिया गया। 1900 प्लस वैकेंसीज है। 1900 से ज्यादा परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। विस्तृत विज्ञापन जारी हो गए। 1900 से ज्यादा पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, सभी के सभी सरकारी नौकरी रहेगी। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 16 जून से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट होने वाली है 15 जुलाई। तो 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को शॉर्ट में हम DSSB भी बुलाते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार के अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आने वाले जितनी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट्स हैं उन सब के लिए जो नोटिस रिलीज होती है, विज्ञापन रिलीज होते हैं, पोर्टल जारी होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और बाकी की सारी रिक्रूटमेंट भर्ती प्रोसेस जो है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होती है। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। इस वेबसाइट की खास बात ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया गया जिसमें टीचर्स की भी वैकेंसीज है, कुछ पोस्ट टीचर्स के लिए भी हैं और कुछ पोस्ट जो है अदर देन टीचर्स की भी हैं। तो इसमें खास बात ये होती है कि आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप दिल्ली के बाहर कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई आप कर सकते हैं। परमानेंट नौकरी रहेगी, दिल्ली सरकार की नौकरी रहेगी, स्थायी सरकारी नौकरी। एडवर्टीजमेंट आज रिलीज हुआ है 1 जून को, और क्योंकि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है तो डेट इसमें डली हुई है 29 मई की, बट ये 1 जून को आज रिलीज हुआ है वेबसाइट पे। इस पे कई सारे पोस्ट हैं, लेकिन टीचर वाली पोस्ट लास्ट के तरफ दिए हुए सीरियल नंबर लास्ट में है, तो अब मैं अंतिम से ही शुरू कर देती हूँ क्योंकि मैं पोस्ट सारे रीड कर दूंगी इसी वीडियो में। लेकिन टीचर वाली पोस्ट के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो जो शिक्षक वाली पोस्ट है ना उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में एंड तक प्रोवाइड कर दूंगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, सैलरी, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें, सिलेक्शन क्राइटेरिया। टीचर वाली जो वैकेंसी DSSB में आती है ना, उसकी एक और खास बात ये होती है, DSSB जो भी विज्ञापन जारी करता है टीचर वाली, उसमें एक खास बात और ये है कि एक ही एग्जाम होता है, सिर्फ एक एग्जाम हो गया। अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई तो एक ऑनलाइन पोर्टल में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ई-डॉसियर, और फिर फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मतलब सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत अगर बोलते हैं कि अलग अलग फेजेस से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो भी ऑनलाइन होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो मतलब आसान है यहाँ पर शिक्षक बनना कंपैरेटिवली। मतलब आसान कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं है कि अब टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, ये सब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा। तो लास्ट से ही मैंने शुरू इसलिए किया क्योंकि लास्ट के पोस्ट कोड ही टीचर्स के पोस्ट कोड्स हैं। तो टोटल 1979 वैकेंसीज हैं। 1979 इलेक्ट्रिकल ओवरसियर या सब इंस्पेक्टर की 19 वैकेंसीज है। स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए बहुत सारी हैं, 450 वैकेंसीज है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, मैं इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स कवर कर दूंगी वीडियो में। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर TGT लेवल पर स्पेशल एजुकेशन टीचर, मतलब प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर, और ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेटर, दोनों के लिए वैकेंसी है। तो TGT लेवल पर 163 वैकेंसीज है। डोमेस्टिक साइंस टीचर 129 वैकेंसीज है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर वाले भाई देख लें, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं इसकी क्वालिफिकेशन कवर करने वाली हूँ वीडियो में। तो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस 675 वैकेंसीज है। तो टीचर की इतनी ही है, बट आगे भी और क्या क्या वैकेंसीज है एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आप देख लें अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो अप्लाई करने में। तो बाकी आगे मैं पोस्ट कोड, कंप्यूटर साइंस टीचर, डोमेस्टिक टीचर, साइंस टीचर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर प्राइमरी एंड TGT, इनकी क्वालिफिकेशन की डिटेल आगे वीडियो में कवर करके देती हूँ। बट वैकेंसीज क्या क्या आई हुई है वो तो देख लेते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड, सब स्टेशन अप्रेंटिस, असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक, लिफ्ट ऑपरेटर, फिटर ग्रेड, IT असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, फिंगरप्रिंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट,
साइबर फॉरेंसिक जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बहुत सारी पोस्ट है, जिसके लिए अलग अलग जो है ना ब्रांचेस हैं, जैसे कि बैलिस्टिक है, केमिस्ट्री डिटेक्शन, बायोलॉजी, ये सब। तो चलिए अभी क्वालिफिकेशन मैं सिर्फ उसकी कवर करती हूँ जो टीचर वाली पोस्ट है। तो टीचर वाली पोस्ट शुरू होती है कहाँ से, वहाँ से कवर कर लेते हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ये सब जो है ना, इनके लिए मैं अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो टीचिंग पोस्ट नहीं है। तो पेज नंबर 20 पर आ गए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। इसमें टोटल 675 वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर सीट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूआर वाली सीट पे आप अप्लाई कर लीजिए। एससी एसटी कैंडिडेट जो है, अच्छा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए है, मतलब एज में रिलैक्सेशन वो एंड में मैं कवर कर देती हूँ कि कौन सी पोस्ट, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एज में रिलैक्सेशन है, और अदर स्टेट के, बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं तो उनको कितनी छूट मिलेगी। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, एसेंशियल बैचलर डिग्री बीसीए होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, और 3 साल आपने कंप्यूटर साइंस जरूर पढ़ा होना चाहिए। बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी भी चलेगा, या फिर डोएक से ए लेवल किया है आपने ग्रेजुएशन के साथ में तो वो भी चलेगा, बस इतना ही मांग रहे हैं। कोई एक्सपीरियंस, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस टीजीटी बनने के लिए, क्योंकि कुछ भी सीटेट वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सीटेट नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, कोई सीटेट नहीं, कुछ भी नहीं है। वाह, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बीएड भी नहीं मांग रहे हैं। तो कंप्यूटर वाले जो कैंडिडेट हैं, आईटी कंप्यूटर बीटेक या बीसीए या डोएक से ए लेवल, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ना तो बीएड मांग रहे हैं, ना ही सीटेट मांग रहे हैं। आप भी ध्यान से देख सकते हैं पेज नंबर 2020। तो बिना बीएड के, बिना सीटेट के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे लोग जो है ना मेरे चैनल पे होंगे आई थिंक। चलिए, तो जितने कैंडिडेट हैं कंप्यूटर वाले जिनके ये यूज में आ रहा है ये पोस्ट, तो बताएं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत है। सैलरी मैं आपको बता देती हूँ। एज क्राइटेरिया 44,900 की बेसिक पे रहेगी, टीजीटी की वही है 75,000, 75,000 रुपया आराम से स्टार्टिंग, सॉरी 75 नहीं 67,000 तक आराम से सैलरी बन जाएगी। 30 साल ऊपरी आयु सीमा है। देखिए मिनिमम नहीं लिखते हैं तो मैं लिख देती हूँ मिनिमम 20 या 21। 30 ईयर्स जो एज क्राइटेरिया लिखी हुई है ना, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है, यूआर कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है, अनारक्षित वर्ग के लिए, है ना। तो अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं, ओबीसी के लिए तो सीट ही नहीं है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। वो मैं एंड में कवर कर देती हूँ। चलिए, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि बिना बीएड के, बिना सीटेट टेट के ये। दूसरी जो वैकेंसी है डोमेस्टिक साइंस टीचर, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, इसमें टोटल 129 वैकेंसीज है, हर कैटेगरी में सीट्स हैं, इसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंसीज हर पोस्ट, हर कैटेगरी में है। इसमें बैचलर्स इन एजुकेशन, इसमें बीएड मांग रहे हैं, बट पहले बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस, तो होम साइंस वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बीएड मांग रहे हैं या तो डोमेस्टिक साइंस में या होम साइंस में बीएड मांग रहे हैं। मस्ट हैव पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट एंड सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल में आपका हिंदी जरूर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो डिजायरेबल में जरूरी नहीं है, तो ये हिंदी का कंडीशन जरूरी नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि हिंदी होना चाहिए 10-12 में, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजायरेबल वर्ड लिख दिया तो जरूरी नहीं है। हिंदी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है स्कूल लेवल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी साउथ इंडियन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उन्होंने हो सकता है हिंदी ना पढ़ा हो, तो इसके लिए भी अपर एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स है। अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में, तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं एज में रिलैक्सेशन बताने वाली हूँ अलग अलग कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है आपकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, जिसमें कि टोटल 163 वैकेंसीज है। एसटी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर सीट नहीं है तो वो यूआर वाली सीट पे अप्लाई बिल्कुल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो स्पेशल एजुकेशन टीचर को स्पेशल एजुकेटर भी बुलाते हैं। क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, ग्रेजुएशन आपका किसी भी विषय से हो गया, कितने भी परसेंटेज से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद या तो आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हो, या फिर आपने बीएड किसी भी सब्जेक्ट स्ट्रीम से कर लिया, लेकिन 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है,
या 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, या पीजीडीपी करके कोर्स आता है वो किया हुआ है। तो स्पेशल मेंटल रिटार्डेशन से आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है। मल्टीपल डिजेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फिजिकली डिजेबल्ड जो कैंडिडेट हैं उनको पढ़ाने के लिए आपने कोई भी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है तो एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारा विजुअल इम्पेयरमेंट कैंडिडेट के लिए भी है, डिफ के लिए भी है, डिफ कैंडिडेट्स के लिए भी सीनियर डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, बीए बीएड किया हुआ अगर विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो सीटेट होना चाहिए इसमें, और क्वालिफाइड इन सीटेट एलिमेंट्री स्टेज वाला होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई के साथ में। बीए बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट ये देख लीजिए। तो ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें भी एज क्राइटेरिया 20 to 30 ईयर्स, मिनिमम नहीं लिखा तो मैं 20 लिख देती हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं, 450 वैकेंसीज हैं। इसमें 12th पास काफ़ी है, मतलब मेन क्वालिफिकेशन के तौर पे 12वीं पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, इंटर पास किया है, जूनियर कॉलेज एचएससी एसएससी जो भी, 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो भी चलेगा, या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है इन एनी ऑफ कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ आपने एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कई सारे ऑप्शन इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी रहती है, जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट रहता है, डीफ रहता है, या फिर कई सारे रहते हैं कैटेगरीज उसमें, इसलिए अलग अलग बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज दिए हुए हैं। जो अगर आपने मेंटल रिटार्डेशन का भी है तो इसमें देख लीजिए, स्पेशल नीड्स, तो कई सारे जो हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन सीटेट लगेगा प्राइमरी लेवल वाला, और इसमें रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 35,400 की बेसिक पे आपको दे रहे हैं, तो सैलरी आपकी 55,000 52,000 तो सैलरी बनेगी कम से कम स्टार्टिंग सैलरी। और मिनिमम जो है नहीं लिखा है तो मैं एक लिख देती हूँ, 20 to 30 ईयर्स। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 30 ईयर्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो चलिए अभी इसकी जो ना सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक करेंगे, एज में रिलैक्सेशन चेक कर लेते हैं। तो आप जो एज की कैलकुलेशन करेंगे, या कहीं पर एक्सपीरियंस तो नहीं मांग रहे, लेकिन आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो एज मांगा गया है, उसके लिए कट ऑफ डेट उसकी कैलकुलेशन के लिए है 15 जुलाई 2026, 15 जुलाई 2026 जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की, वही है कट ऑफ डेट क्वालिफिकेशन के लिए और एज के लिए। तो अब इसमें ये चेक करते हैं कि कितनी एज फीस है, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं एंड एक्स सर्विसमैन, इनको 0 फीस है। बाकी जो कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 100 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फीस होने वाली है। तो सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को देना है, जो भी फीस देनी है 100 रुपये की, बाकी सभी के लिए फ्री है। अब इसमें एग्जामिनेशन का स्कीम देखेंगे कि क्या एग्जाम का स्कीम है। 1 टीयर एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, जनरल, पहले ये देख लेते हैं कि किसके लिए बता रहे हैं। हाँ, तो टीयर 1 एग्जाम होगा जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये सब पूछने वाले। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। और पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन कौन सा पोस्ट कोड है अपना पहले वो चेक कर लेते हैं। 40/26, 39/26 एंड 34/26। तो हमने जो पोस्ट कोड कवर किया वो कौन सा है, तो हमारा जो पोस्ट कोड है वो 44/26 है, और 43/26 है, और 42/26 है, इस तरीके से है। तो 42 और इसके अलावा 41/26 है।
तो 41 से लेके 44/26 का ये नहीं है, ये वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इससे आगे बढ़ के देख लेते हैं। हाँ, ये टीचर वाला है। टीचिंग यहाँ पे लिखा है ना, टीचिंग 41, 42, 43, 44। तो पेज नंबर 30 पे जो है ना मेंशन किया हुआ है कि कैसे सिलेक्शन होने वाली है, एग्जाम पैटर्न। तो वो तो रहेगा कि 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम। जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 मार्क का रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ये सब रहने वाले। और उसके बाद ये सब 100 मार्क्स के हो गए। और 100 मार्क्स का रहेगा आपका अपना सब्जेक्ट, फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड बीएड मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, इससे 100 क्वेश्चन। तो 100 मार्क्स जेनरिक सबको पूछेंगे, 100 मार्क आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कंप्यूटर वालों को कंप्यूटर का पूछेंगे, डोमेस्टिक साइंस वालों को, अब किसी में बीएड नहीं मांग रहे तो बीएड का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जैसे कंप्यूटर में। तो बस इतना ही रहेगा सिलेक्शन के लिए। अब इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस यही एक एग्जाम होगा। फिर कम से कम आपको 40% जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लाना होगा। जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है ना, वो ओबीसी दिल्ली वालों को ही मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी का। लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। यहाँ पे जो मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें भी आपको छूट मिलेगी। तो मतलब आप किसी भी राज्य से हैं, दिल्ली से या आउटसाइड दिल्ली से, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं अगर, तो आपको मिल रहा है रिजर्वेशन का बेनिफिट, मतलब एज में रिलैक्सेशन वगैरह। बट ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के होंगे तभी उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। चलिए, तो अभी ये देख लेते हैं कि रिजर्वेशन बेनिफिट का पॉइंट इन्होंने लिखा भी है। अभी एक चीज और है कि हाँ, एज में रिलैक्सेशन पेज नंबर 34 पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो एससी एसटी कैंडिडेट है तो जहाँ पे भी 30 इयर्स लिखा था ऊपरी आयु सीमा, वहां पे एससी एसटी कैंडिडेट है तो 35 इयर्स रहेगा, चाहे आप कहीं के भी एससी एसटी कैंडिडेट हो। ओबीसी कैंडिडेट लिखा है तो ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट मिलेगी, लेकिन दिल्ली ओबीसी होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी आप कहीं के भी हैं तो 10 इयर्स की छूट मिलेगी, तो मतलब 45 इयर्स होंगे। अगर ग्रुप बी, टीचिंग वाला पोस्ट ग्रुप बी में ही आ रहा था ना, एक बार चेक कर लीजिए। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट है तो और 15 साल की छूट मिलेगी। सॉरी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40 इयर्स रहेगा, और पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 45 रहेगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं तो 43 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगा। ये मैं अपर एज लिमिट लिख रही हूँ अगर कास्ट कैटेगरी से हैं तो। महिलाओं के लिए छूट अलग से नहीं है, लेकिन महिलाएं अगर ऐसी हैं जो कि वीडो हैं या डाइवोर्सी हैं या जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, लेकिन ये ग्रुप सी के लिए है। आई थिंक टीचिंग वाला ग्रुप सी में नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन से ग्रुप सी में आ रहा है, किस में आ रहा है। तो ये जितने भी पोस्ट आ रहे हैं ना, स्पेशल एजुकेशन टीचर और ये सब, ये कौन से ग्रुप में आ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो टीचर वाले जो पोस्ट है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर डोमेस्टिक साइंस के, कंप्यूटर साइंस के, स्पेशल एजुकेशन टीचर के, प्राइमरी स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये सब ग्रुप बी में आ रहे हैं। तो एज में रिलैक्सेशन वगैरह ग्रुप बी के हिसाब से आप देखेंगे।